पुन्हा आला दुष्काळ मराठी फिल्म का आज रिलीज का मुहूर्त संपन्न हुआ। रिलीज के मुहूर्त पर हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री गरिमा अग्रवाल के हाथों सरस्वती माता जी के फोटो पर माला अर्पण करके इस मुहूर्त का शुभारंभ किया गया। इस दौरान आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली के द्वारा रिबन काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। रिलीज मुहूर्त पर अभिनेत्री गरिमा अग्रवाल, अभिनेत्री तमन्ना के साथ साथ पुन्हा आला दुष्काळ के सभी कलाकार के साथ साथ में हिंदी व मराठी फिल्मों के सभी कलाकार पहुंचे। पुन्हा आला दुष्काळ की मुख्य अभिनेत्री सुषमा सिनेलकर और अभिनेता विनोद देशमुख के साथ साथ इस मूवी में काम करने वाले सभी कलाकारों ने अपनी अदायगी से सभी मेहमानों का दिल जीत लिया। इस मुहूर्त समारोह में आए सभी अभिनेता और अभिनेत्रियों से हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ राजकुमार विश्वकर्मा ने बात की। देखिए रिलीज मुहूर्त समारोह से हमारी ये खास रिपोर्ट। आई, मला लई भूक लागली आहे, काहीतरी दे ना खायला। हे घे। हे काय, कालपासून मला नुसतंच पाणीच पाजून पाजून भूक मारतेस, खायला काय पण देत नाहीस। लेकरं 2 दिवसापासून उपाशी आहेत, त्यासनी काहीतरी खायला घेऊन या की। आता आपल्याकडे काय बी राहिलं नाही। आव हे आणलं। बायकोचं मंगलसूत्र आणलास? कशाची बी चिंता करू नका तुम्ही। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। पुन्हा आला दुष्काळ आज एक ओटीटी चैनल मैक्स चैनल पर आज फिल्म का मुहूर्त होने जा रहा है, जिसमें प्रमुख तौर पर उपस्थित हुई हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री मिसेस गरिमा अग्रवाल, जिन्होंने अपने वक्तव्य में शुभेच्छा दी है। गरिमा जी बताइए कि जैसे हमने देखा कि कोरोना कार्यकाल के अंदर सारी बड़ी फिल्में भी आज ओटीटी पे आ रही है, कहीं ना कहीं एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, सभी लोगों के लिए एक अच्छा संदेश भी है, लोग घरों में बैठकर फिल्म देख सके। तो ये फिल्म आपने देखी है, कट मुहूर्त और देखा कि नहीं आपने? देखिए, फिल्म अभी मैंने नहीं देखी है, लेकिन जैसा कि मैं यहाँ पोस्टर लॉन्चिंग पर देख पा रही हूँ और संजय जी की मेहनत को देख पा रही हूँ और पूरी टीम की मेहनत को देख पा रही हूँ, मुझे लगता है कि ये सभी ऑडियंस के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज देने वाली फिल्म होने वाली है। और जहाँ तक आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि कोरोना काल है और OTT लॉन्च हो रहा है, तो ये सभी ऑडियंस के लिए एक बहुत खुशी की बात है। घर पर आराम से बैठकर, जहाँ सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ही ये है, स्टे सेफ, स्टे एट होम, तो घर पर बैठकर अगर हम वेब सीरीज़ और फिल्म मीन्स एंटरटेनमेंट का कोई भी सोर्स हमें मिल रहा है, तो वो एक बहुत अच्छा एफर्ट है संजय जी का, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी। तो ये एक और हमारा OTT आ रहा है MX स्टार करके, तो आप लोग ज़रूर देखिए। एंड माई गुड विशेज़ आर विद यू ऑल, और बहुत अच्छा होने वाला है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि सभी फिल्में, वेब सीरीज़ सुपर डुपर हिट हों MX स्टार पर। गरिमा जी, आज 2022 के पहले महीने का पहला दिन आज हमने कदम रखा है नए वर्ष में, तो आज फ्लैश न्यूज़ के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मैं फ्लैश TV न्यूज़ को ये मैसेज करना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए ये आने वाला साल 2022 दिन दूनी रात चौगनी तरक्की लेकर आए। और सबसे पहले मैं प्रे करना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए स्वास्थ्य लेकर आए, क्योंकि अभी प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ पर है। तो आप लोग घर रहिए और फ्लैश टीवी को देखते रहिए, न्यूज़ सुनते रहिए, डेली अपडेट आपको मिलते रहेंगे और अपना ख्याल रखिए। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। कंटिन्यू चलो इनको। फिर आप ये बताइए कि नए साल के अंदर मतलब मास्क लगा के रखें, जिस तरह हमने 2020 में किया था, सोशल डिस्टेंस पालन करें, इन्हें संदेश देना चाहते हैं दर्शकों के माध्यम से सभी देशवासियों को। जी चलो ना।
सो फ्लैश न्यूज़ जो भी देख रहे हैं उन सब ऑडियंस से मैं एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि देखिए जो भी आज ये सिनेरियो चल रहा है कोविड का, वो दोबारा से रिवाइज होने जा रहा है, तो आप बिल्कुल भी मास्क लगाना मत भूलिए। देखिए मैं अपना मास्क सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के लिए ही मैंने नीचे किया है, तो मास्क लगाकर ज़रूर रखिए और सैनिटाइज करते रहिए अपने हैंड्स को। और जो भी हम लोगों ने पिछले 2 सालों में फॉलो किया है उसको आपको बिल्कुल भी टेक इट इजी नहीं करना है, आपको उसको फॉलो करना है। जान है तो जहान है। आई मला लई भूक लागली, काहीतरी दे ना खायला. हे घे. हे काय, कालपासून मला नुसतंच पाणीच पाजून पाजून भूक मारतेस. खायला काय पण देत नाहीच. जैसा कि आपने हमारे कैमरे के माध्यम से देखा कि ये जो OTT फिल्म पुना आला दुष्काल, वास्तव में ये फिल्म देखकर मेरी खुद की आंखें भर आई। सुषमा जी का जो कैरेक्टर था और ठीक इनके पीछे जो खड़े विनोद देशमुख जी का जो कैरेक्टर देखा मैंने, वास्तव में पूरी तरह से ये पूरे का पूरा जो ये हॉल में समझता हूँ कि गमगीन हो गया है। इनके हाथ में ट्रॉफी देख सकते हैं। वास्तव में ट्रॉफी तो खैर उनको इनके प्रोडक्शन तरफ से मिला है। मैं तो चाहता हूँ, मैं फ्लैश न्यूज़ के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे कैरेक्टर को कम से कम फिल्म फेयर अवार्ड मिलना चाहिए। एक ऐसा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार को देना चाहिए आज के बाद, क्योंकि आज फिल्म OTT पे रिलीज हो रही है। सुषमा जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके कैरेक्टर ने जो आपने निभाया है वास्तव में देख के नम आंखें हो गई। क्या कहेंगे आज पुनः आला दुष्काल के बारे में? छोड़ दीजिए, ऐसे बोलिए। हाँ, पुनः आला दुष्काल के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि संजय जी है, उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब उनका ही जो लिखा, लेखक वही है और उन्होंने जो डायरेक्शन किया है सुपर। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उन्होंने सब करवा के लिया। तो बस यही मैंने बोलना चाहूँगी। ये फिल्म को कैरेक्टर से आप मतलब अभी तक अपने काम से कितनी प्रभावित, कितनी खुश आप है? क्योंकि मैंने देखा कि पूरा थिएटर पूरा शांत हो गया था, पूरा गमगीन हो गया था। तो आपको लगा नहीं कि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत साफ तौर पर पर्दे में झलक रही है? जब ये फिल्म जो सब देख रहे थे तो जो सीन थे जो रोने वाले या जो शेतकरी जो आत्महत्या मतलब होती है, तो जब आत्महत्या हुई और मेरे हस्बैंड जो एक्सपायर हो गए, तो वो टाइम जो मैं रो रही थी, तो वो सब देख के सब जो थिएटर में भी दिखा रहे, तो बहुत ही मतलब एकदम पूरा शांत हो गया था, सब एकदम सीरियसली देख रहे थे। तो मुझे ऐसे लगा कि जो मेरी मेहनत है, जो मैं मेहनत कर रही थी, तो सच्ची में वो मेरी मेहनत कामयाब हो गई। देशमुख साहब, विनोद जी, क्योंकि आपका कैरेक्टर मैंने देखा कि आपने जो पति की भूमिका निभाया है, किसान की भूमिका, जो वास्तव में जब दुष्काल आता है, जब सूखा पड़ता है, तो आपने बिल्कुल हूबहू पर्दे पे आपने ला के रख दिया है। कहीं ना कहीं मैंने बोला है कि ये फिल्म अगर कहीं हिट होती है तो एक बहुत बड़ा रोल तो निर्देशक डायरेक्टर तो होता है, लेकिन डायरेक्टर की सोच को उसको पर्दे पे उतारना है कैरेक्टर का, आप जैसे लोगों का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसपे आप में मैं समझता हूँ कि आपने बिल्कुल 100% इंसाफ आपने अपने कैरेक्टर साथ में किया है। क्या कहेंगे कि आज आपने आपके कैरेक्टर को आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, पूरा आज यहाँ का माहौल आपने देखा है, क्या कहेंगे आज फ्लैश न्यूज़ दर्शकों को? हाँ, मैं विनोद देशमुख कहना चाहता हूँ कि ये जो पुनः आला दुष्काल, ये जो फिल्म है, तो जो गरीबी है, अपना खेती प्रधान देश है अपना, और ये जो दुख है उनका, अकाल गिर जाता है, कभी बारिश ज़्यादा होती है तो कभी कम होती है, तो उनके जो इमोशंस है वो कोई देख नहीं पाता शहर वाला। ये संजय लातुरकर जी ने भली भांति सामने लाया है सबके सामने, और हमारे अहमद सैफी साहब ने इसके लिए बड़ा कदम उठाया है। तो ये दुख भी बांटना चाहिए, जो किसान लोग हैं उनका दुख भी अपने आपस में बांटना चाहिए, और मुझे उन्होंने ये मौका दिया। मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे जो मौका दिया उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। विनोद देशमुख और हमारी सुषमा जी जो कहते हैं छोटा कलाकार, लेकिन वास्तव में छोटा कलाकार वही होता है जो महान कलाकार होता है। आज भी फिल्म के जो कैरेक्टर हैं, इसके जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और भी जो कैरेक्टर, उनको भी हम आपके सामने रूबरू कराने की पूरी कोशिश करेंगे। पुनः आला दुष्काल में अब दूसरी अभिनेत्री ज्योति मेहरा यहाँ पर आई हैं। आज OTT देख सकते हैं, मैं चाहूँगा कि दिखाइए कि आज OTT चैनल पर इसका प्रसारण यहाँ पर चालू है। आज इस पुनः आला दुष्काल के OTT चैनल के आज उद्घाटन पर अपनी शुभेच्छा देने के लिए टीवी एक्ट्रेस ज्योति मेहरा जी आप आई हैं। क्या कहना चाहेंगे आज
मराठी जो दर्शक है खासकर देखने वाले हैं आज से? मैं बोलना चाहूँगी कि संजय सर ने इतनी मेहनत की है इस वक्त के लिए, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग उनको सपोर्ट करें और उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। आज नए साल का पहला दिन है, आज देशवासियों को और फ्लैश न्यूज़ के दर्शकों को क्या संदेश देंगे आज? मैं ये बोलूँगी जो बीता साल गया सो गया, आज में नई शुरुआत करिए। ये मत सोचिए कि पिछला साल कैसा गया, कोरोना था, ये था, वो था, लेकिन आज है ना, उसको अच्छा बनाइए और अपनी ज़िंदगी को नए उत्साह से जिए। थैंक यू। जो आपने फिल्म अभी देखी पर्दे पर, उसके जो मेन हीरो हैं, जिनके निर्देशक में फिल्म बनी है, उस फिल्म के डायरेक्टर मेरे साथ यहाँ पे खड़े हैं, संजय लादुरकर जी। पहले उनके पास बाद में जाऊँगा, मैं पहले आऊँगा मैं तमन्ना जी आपके पास। आप एक अभिनेत्री हैं, आपको ये शॉर्ट फिल्म देख के कैसा लगा? क्योंकि एक उन्होंने ऐसा जुनून मुद्दा हाथ में लिया है कि वास्तव में मुंबई शहर में रहने वाले लोग जो खाते शहरी लोग हैं, किसानों की हाल को समझ नहीं सकते हैं। क्या कहेंगे आज? नहीं, फिल्म की झलकी देखी मैंने और काफ़ी अच्छी लगी। सो आप लोग सब भी देखिए और सराहिए। बहुत अच्छे कलाकार लिए हुए हैं फिल्म में, तो आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट वॉच द फिल्म एंड ऑल द बेस्ट फिल्म के लिए। संजय जी, जो आपने सारे कलाकारों को ट्रॉफी दिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुषमा जी थी, देशमुख जी थे, उन्होंने मैंने कहा कि भाई मेरी शुभेच्छा ये है कि बहुत जल्दी इस हाथों में फिल्म फेयर अवार्ड भी होना चाहिए। कारण ऐसा था कि संजय लातुरकर जी जो वास्तव में किसानों की दुर्दशा गाँव के अंदर है, ये महाराष्ट्र के पूरे देश के किसानों की व्यथा को अपने जो पर्दे पर लाया और जो आपने करेक्टर सेलेक्ट किया आपने, इसके लिए आप प्रशंसा का पात्र हैं। ये पहले बताइए कि आपके मन में विचार आया कैसे कि इस तरह पे ऐसी फिल्म बनाई जा सकती है? क्योंकि जहाँ से मैं गुजरा हूँ वो मेरा गांव है लातूर, जहाँ पे हरदम दुष्काल, भूकंप, ये सब चीज़ें होती थी। तो मैंने वास्तव में उनको देखा है नज़दीक से, मतलब मैं भी उससे निकल के आया हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मेरी ये जो व्यथा है लोगों तक पहुँचाना चाहिए और मेरे किसान लोगों की। तो इसीलिए मैंने उस जो सब्जेक्ट को चुन लिया और मैंने पर्दे पे लाने की कोशिश की। तो ये बताइए कि लातुरकर जी, संजय जी, ये मतलब ये जो हमने देखा मात्र 15 मिनट का ये था, ये मतलब 15 मिनट का इसके आगे के अगर भी कुछ अगर क्या करेंगे, कैसे दर्शकों को बताइए आप। आगे है ये फर्स्ट हम लोग ने ये बिगिनिंग में ये दिखाया है कि फर्स्ट में किसान अपना परिवार से ये होके मायूस होके वो अपने यहाँ सुसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें उसकी फैमिली स्ट्रगल करती है, लेकिन स्ट्रगल करते करते उसकी जो मिसेस है, जो किसान की बीवी पत्नी, तो वो भी अपना मतलब किस तरह मतलब परिवार को आगे लेके जाती है। जब घर का मेन मुखिया अगर नहीं रहता है तो फिर बाद में बच्चों को पालने की जिम्मेदारी उस महिला पर आती है जो उसकी बीवी होती है। कहीं की वो कैरेक्टर सुषमा जी ने बड़ा बेखूबी आपने निभाया है। सर, एक चीज़ मैंने देखा है कि इस फिल्म के अंदर बड़ी खूबी थी कि आपने किसान की आत्महत्या आपने दिखाया नहीं है। उन्होंने व्यथित होकर टेंशन में, तनाव में, यहाँ में कह सकते हैं कि उनको अटैक आया। देशमुख जी को जो किसानों ने निभाया है, तो कहने का आपने एक संदेश ये भी दिया है कि किसानों को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, इसका सोल्यूशन ये नहीं अगर कितनी परेशानी आ जाए। जी बात। तो यही सब्जेक्ट है अपना कि किसान जो भी है गंभीर रहकर अपना जीवन जीना चाहिए। कठिनाइयाँ तो सबकी लाइफ में आती है, तो कठिनाइयों को अपने को पार करना है और आगे बढ़ना है और निकलना है। पुनः आला दुष्काल, जैसा कि आपने देखा कि जितने इसमें जो कैरेक्टर थे, फिल्म के निर्माता, निर्देशक, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमने बारी बारी से हर कैरेक्टर को आपसे रूबरू करवाया। अब इस कार्यक्रम के अंदर विशेष तौर पर बहुत सारे मेहमान आए थे। आईटी एक्टिविस्ट अनिल गलगली और ठीक मेरे बाई जो खड़े हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश सचिव सारे लोग आज फिल्म के अंदर आए। समाजवादी पार्टी समाज कोई संदेश देने का काम कहीं ना कहीं फिल्म कर रही है। मैं सीधा चलता हूँ उत्तर प्रदेश सचिव जी। आज आपने देखा वास्तव में किसानों की दुर्दशा तो सिर्फ महाराष्ट्र की, पूरे देश की है, तो ये फिल्म देखकर कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो मैं आज जहाँ जितने लोग उपस्थित हैं सबको नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि आप लोगों का 2022 अच्छा गुजरे। देखिए, समाजवादी पार्टी किसानों की, नौजवानों की लड़ाई हमेशा लड़ती चली आई है। आज अभी आपने देखा हमारे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में किसान
आंदोलन कर रहे थे, तो उसकी लड़ाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने लड़ा और यात्रा, विजय यात्रा के माध्यम से उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो पूरे उत्तर प्रदेश में भीड़ आपने देखा रोड पे निकली हुई थी, उस भीड़ को देख करके माननीय प्रधानमंत्री जी को किसान बिल वापस लेना पड़ा। और ये मैक्स प्लेयर के माध्यम से ये जो किसानों के ऊपर, चूँकि हम लोग भी किसान के ही बेटे हैं, ये बहुत अच्छा संदेश है इन लोगों का जो फिल्म इन्होंने बनाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म बहुत तरक्की, बहुत विकास करेगी, बहुत कामयाबी हासिल होगी इनको। मैं इनको इस फिल्म के लिए हार्दिक शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये लोग इसी तरह से तरक्की करते रहेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इसका हिंदी रीमेक दिखाई जाए और कहीं ना कहीं ऐसी फिल्मों को मैं समझता हूँ कि टैक्स फ्री की जाए और नेशनल अवार्ड की कैटेगरी में शामिल किया जाना चाहिए। प्रदेश सचिव जी, मेरी से मांग सोचना है मुझे, आपका क्या सोचना है? निश्चित रूप से आपकी सोच बिल्कुल जायज़ है और हम भी मांग करते हैं कि इस तरह की फिल्मों का पर जो टैक्स लगता है वो फ्री हो। पिछले बार पहले भी इस तरह की जो फिल्में बनी हैं, देश के हित में, देश हित पिक्चर जो बनी हैं, देश प्रेमी की तमाम पिक्चर पिछले भी दिनों भी बनी हैं और उसका टैक्स फ्री किया गया है। तो ये भी एक तरह से एक आंदोलन ही है और इसको दिखाने की कोशिश इन कलाकारों ने किया है। इन कलाकारों को मैं बहुत बहुत आभार और बधाई देता हूँ कि आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। चलता हूँ मैं मिश्रा जी के पास, जो कि जिला अध्यक्ष से समाजवादी पार्टी में अपना राजनीतिक कैरियर शुरुआत करते हुए आज राष्ट्रीय सचिव के स्तर तक पहुँच गए। मिश्रा जी, आप सियासी बातें पहले बाद में करेंगे, पहले हम आते हैं इसके ऊपर, पूना आला दुष्काल, क्या कहेंगे? आपने फिल्म बैठ के आपने पूरा 15 मिनट आपने पूरी फिल्म देखी आपने? बहुत मज़ा आया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको एक बार नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप हमेशा इस तरीके का मुद्दा हमेशा उठाते चले आए, क्षेत्र की जनता को के बीच में बने रहते हैं हमेशा। पूना आला दुष्काल एक ऐसी पिक्चर है कि इसको देख कर मदर इंडिया का याद आ गया। मदर इंडिया जैसी पिक्चर बनाने का अगर कोई श्रेय लिया है तो हमारे संजय लातुरकर साहब ने लिया है। मैं पूरी टीम को और इनके साथ में जितने भी कलाकार हैं, यकीन जानिए सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। और इसी के साथ में आज नए साल के दिन में इन्होंने जो उद्घाटन किया है, इसका जो शुरुआत किया है, इसके लिए लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि पूरे विश्व के लोग इसको देखें, क्योंकि ये चीज़ इतनी बेहतरीन शुरुआत इतनी खूबसूरत इसकी है, इतनी खूबसूरत है कि आगे चल करके इतना बढ़िया आएगा कि इसका कोई किसान। एक आखिरी कमेंट ले लूँ, सियासी व्यक्ति आप हैं तो थोड़ा सा मेरा दिल कर रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, फेंकू पार्टी फेंक रही है और हम लोग समेट रहे हैं। गेंदा खाली फेंका जा रहा है और हम लोग पकड़ने का काम कर रहे हैं। एक बाबा मुख्यमंत्री हैं और एक बाबा प्रधानमंत्री हैं, दोनों मिल करके देश को कंपटीशन में लूटना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि मैं कितना जल्दी इसको देश को ख़त्म कर दूं। ये आप समझ लीजिए कि 2020 से लेकर के 2021 भी चला गया। ये हमारे लिए एकदम इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, काले अध्याय के रूप में, ये काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। और ये साल में सारे किसान, नौजवान, हमारे व्यापारी बंधु, सारे लोग त्राय करने लग गए। बाबा अभी मंदिर बनाने के चक्कर में है, जबकि दुष्काल के समय में, ये हकीकत बात है, दुष्काल तो ये है कि अभी तीसरा वेव आना चालू हो गया है और दुष्काल के समय में सारे मंदिरों में ताला लग गए थे, केवल हॉस्पिटल चालू था। हॉस्पिटल जीवन देता है। हॉस्पिटल एक ऐसा चीज़ है कि हर एक व्यक्ति वहीं पर जाता है। आज हॉस्पिटल बनाते और उसकी खुशियाँ बांटते। 5 साल इन्होंने क्या काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर में, वो कोई काम गिनाने के लिए तैयार नहीं है। वो खाली ये कहने के लिए तैयार हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया। पूरा जग जानता है कि ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से ये राम मंदिर बनाया गया है, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बना करके ये कितना दिन तक देश में शासन करना चाहते हैं, यही सब चल रहा है उत्तर प्रदेश में। आने वाली सरकार आने वाले समय में 2022 में समाजवादी सरकार बनाने जा रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रकाश मतलब मिश्रा जी, ऐसा है कि ये सियासी मंच यहाँ पे सवाल मुझे और भी करने थे, लेकिन ये मंच यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस समय पूना आला दुष्काल एक मनोरंजन फिल्म बनी है। मैं सीधा चलता हूँ इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है, जिन्होंने वित्त मंत्री कह सकता हूँ, जिन्होंने अपनी जेब से खर्च करके पूना आला दुष्काल को उन्होंने बनाने का जो काम किया, वास्तव में काफ़ी सराहनीय कार्य आपने किया है।
पहले चलता है यहाँ पे आप आइए, आप तो साहूकार की भूमिका को आपने पूरा जीवंत किया है, क्या कहेंगे? आपने खुद अपने कैरेक्टर को अपने पर्दे पे देखा है आपने? नहीं, पहले ही बात, हमें ये वेब सीरीज़ में जो मैक्स स्टार्स चैनल से संधि मिली, हमारे प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर, उन्होंने हमें एक्टिंग करने की जी मौका हमें ये फिल्म में दी, इसकी वजह से मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा हूँ। सीधे चलते अहमद शफी भाई, एक वास्तविक सुंदर फिल्म, ये मतलब आपने कहानी पढ़ी थी या आपने संजय लातूरकर जी का नाम सुनते ही आपने फिल्म में पैसा लगा दिया, क्या कारण है? सच्चाई बताइए आप। जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ पूरे देश को, नव वर्ष की शुभकामनाएं। और ये जो MX स्टार हमने चालू किया है, संजय लातूरकर सर हमारे बहुत बड़े सहयोगी हैं और ये स्क्रिप्ट रियल है, उन्होंने इस स्क्रिप्ट को लिखा है और उन्होंने इसमें जितने भी काम किए हैं करवाए एक्टिंग के बाखूबी बहुत अच्छे करवाए हैं, क्योंकि किसानों के ऊपर आजकल बहुत अत्याचार भी हो रहा है और किसानों के जो फसल नहीं होती है पूरा साहूकार को देने के बाद भी उनकी फसल नहीं हुई तो वो मजबूर हो जाते हैं आत्महत्या करने के ऊपर। इस वजह से हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जागरूकता फैले, किसानों के लिए कुछ किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, जाहिर तौर पे एक सफल प्रयास और कहीं सफलता पूरा दिख रहा है। ये पूरे के पूरे इसमें जो हमारे अतिथि हैं, इस फिल्म के हर कैरेक्टर इसमें आपको दिखाई देंगे और हमने सभी लोगों से आपको रूबरू कराया, उनसे बात करवाई, उनके विचार जाना, उनकी सोच जानी और जो भी फिल्म को देखना चाहते हैं जाहिर तौर पर इनका एक लिंक है वो बताएंगे, उस लिंक के माध्यम जाके आप घर में बैठकर इस लिंक के माध्यम से फिल्म देख सकते हैं। और फ्लैश न्यूज़ आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। साथ ही साथ कोरोना की तीसरी लहर जो बढ़ चुकी है, मजबूरी मेरी है कि मैं मास्क जेब में रखा हूँ क्योंकि मुझे लोगों से बात करनी थी, लेकिन पूरी कोशिश मैंने किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की। सभी लोगों ने यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का, कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। मैं सभी दर्शकों को चाहूँगा कि नए वर्ष में हमें कोरोना को फिर एक बार जिस तरह 2020 में हमने हराया था, उसी तरह 2022 में भी हमको इसी तरह मिलकर हराना होगा। कैमरामैन नंदीप पंडित के साथ मेरा फ्लैश न्यूज़।